गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शौर्य। और आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशनल क्वांटिटीज। ओके, तो सबसे पहले उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आर 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड क्या होते हैं? तो 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड के लिए हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। तो कोई भी जो ड्राइव क्वांटिटी होती है, उस ड्राइव क्वांटिटी को हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो जो 7 डायमेंशंस होते हैं वो जो हमारी बेस क्वांटिटीज होती हैं उनके रिप्रेजेंटेशन होते हैं, और उनके रिप्रेजेंटेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लगा के पुट करते हैं, लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक नंबर फर्स्ट लेंथ। ओके, तो लेंथ का जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे करके होगा, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल लिखा जाता है। नंबर सेकंड इज मास। मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, समथिंग लाइक दिस। नंबर 3 टाइम। टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 4 कम्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के, और इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है थीटा। कुछ बुक्स में हमको ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, कुछ बुक्स में हमें के रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो टेम्परेचर को हम कैपिटल के से भी डिनोट कर सकते हैं और थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। नंबर 5 कम्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का रिप्रेजेंटेशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट में MOL लिखेंगे, मोल लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट कम्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर ब्रैकेट में CD लिखा जाता है। एंड लास्ट वन कम्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज ऑल दैट आई हैव रिटन इन 7 इज कॉल्ड 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड। इन्हीं को ही हम 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। तो हम सारी की सारी जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज को सभी को हम क्या करते हैं, इसकी टर्म्स में, इन 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड की टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। Now I am going to tell you what is dimensions and what are dimensional formula. Okay, now I am going to explain you what are dimensions. Okay, तो I hope so कि आपको 7 dimensions of the world समझ में आ गया होगा क्या चीज होती है 7 dimensions of the world. Now I am defining what are dimensions. Okay, dimensions of physical quantities. ओके, तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली ये जो मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई, इनकी पावर्स कितनी रेज की जाए कि हम किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। उसी पावर्स को, जो एक्सपोनेंट्स या पावर्स होते हैं, उन्हीं पावर्स को हम डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर्स। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी are the powers of fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities raised to represent a physical quantity, a physical quantity. Okay,
तो मतलब जो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, अभी हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी जिनको हम डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, उनकी पावर्स कितनी रिप्रेजेंट की जाए, उनकी पावर्स कितना हम रेज करें कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सके, उस पावर्स को ही हम डायमेंशंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, ओके, तो डेंसिटी का जो डायमेंशंस होता है, अगर हम डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो वो होगा हमारे पास mL0 T पावर -3। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि m की पावर कितना है, m की पावर है 1, l की पावर कितना है 0 एंड t की पावर है -3। इसका मतलब है कि डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम m की 1 पावर रेज करें, l की 0 पावर रेज करें और t जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी -3 पावर को रेज करें, तब हमें ये डेंसिटी रिप्रेजेंट होगी। तो ये जो पावर्स है इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। सो द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी विल बी m2 पावर 1, l2 पावर 0 एंड t2 पावर -3। दिस इज बेसिकली कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच वन डेंसिटी वी विल कॉल। Now I am telling you what is dimensional formula, okay? Now I am defining what is dimensional formula. So I am defining what is dimensional formula and what it is. तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड, ओके, कि किसी पर्टिकुलर डायमेंशन, किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले में कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, वो हमें किससे पता चलेगा, वो डायमेंशनल फॉर्मूला से पता चलेगा। ठीक है, तो वी विल राइट dimensional formula is complete representation of a physical quantity, which tells us that which physical fundamental quantities, that which and how fundamental physical quantities or basic quantities are involved, or basic quantities are involved. ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, 7 फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड थे, उनकी कौन कौन सी और कितनी रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ड्राइव क्वांटिटी को जरूरत होती है, वो किससे पता चलेगा, हमें डायमेंशनल फॉर्मूले से पता चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, LT-1। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि एक तो लेंथ इन्वॉल्व है इसमें, या डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्टेंस इन्वॉल्व है, दूसरा टाइम इन्वॉल्व है, और कितनी पावर्स में, डिस्टेंस की पावर 1 और टाइम की पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ओके, इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास 11th में, देयर इज अ लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम उनके बारे में अभी बात करेंगे, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होते हैं वो सारे कंपटीशन और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो ये लिस्ट में जो भी डायमेंशन होती है इंपॉर्टेंट होती है वो आप सभी को आनी चाहिए। कुछ के लिए कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ के लिए आपको फॉर्मूले याद रखने होते हैं और उनको प्रैक्टिस करना होता है। जब आप उनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको वो आएंगे। ठीक है।